आज हम बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फैंग ETF के बारे में। ये इंडिया में हमारे लिए लेके आ रहे हैं मिरर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये ETF और ये जो फंड है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इस फंड में जो कंपनीज हैं, जो एसेट्स हैं, उन्होंने एक साल में 700% प्लस रिटर्न्स दिए हैं, जो कि शायद ही किसी और एसेट क्लास ने अभी तक हमें दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे बढ़िया सा कोड लिखा है जिसमें हम देखेंगे कि फ्यूचर कैसा रहेगा, पास्ट कैसा रहेगा। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए। आगे जाने से पहले भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 840 सब्सक्राइबर्स का। जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं, 3 चीज़ें। पहली चीज़ कि ये फंड कब स्टार्ट हुआ। ये फंड काफ़ी नया है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 10 मई 2021 को। अब ये आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है कि भाई इस फंड का मेरे पास पास नहीं है कि कैसे रिटर्न आएंगे, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। द रीज़न इज़ क्योंकि ये ETF है। ETF में जो कंपनीज डिसाइडेड होती हैं वो कोई लॉजिक पे डिसाइडेड होती हैं, और यहाँ पे जो लॉजिक उन्होंने दिया है दैट इज़ कि हम 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, वो 10 कंपनीज में हम इक्वली इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि हमें ये पता है, हम वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि अगर ये फंड पहले एग्जिस्ट करता तो कितना रिटर्न्स मिलता। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 साल पीछे जाके, तो वो हमारे लिए 700% प्लस रिटर्न्स होता, विच इज़ वेरी लुक्रेटिव। और वही रीज़न है कि लोग इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग कि इसका एक्सपेंस रेशियो नहीं है। एक्सपेंस रेशियो नहीं भी होगा बिकॉज इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 10 कंपनीज चूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनीज है, कुछ चाइना की है, कुछ US की है, मोस्टली US की है, जिसमें ये इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, ETF है, नहीं भी होता। बट स्टिल दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, राइट। थर्ड चीज हमें यहाँ पे बहुत ही जरूरी है देखनी, दैट इज द एग्जिट लोड। एग्जिट लोड इन्होंने 0.5% दे रखा है। अब ये हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो लॉक इन है वो सिर्फ 3 महीने का है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 3 महीने के बाद मनी विड्रॉ करते हो या फिर अपने म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स है बेचते हो, तो आपको ये एग्जिट लोड नहीं लगने वाला, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो और मेरे हिसाब से आप 3 महीने तो मिनिमम रखोगे ही रखोगे। कुछ चीज़ें और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। आपको कम से कम 5000 रुपये तो लगाने ही लगाने हैं, चाहे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे SIP हो, आपको 5000 रुपये तो लगाने विच इज़ अ लिटिल बिट हाई। बट स्टिल आप ऐसे कर लेना कि भाई हर 2 महीने बाद एक बार इन्वेस्ट कर लो, विच इज़ अप टू यू। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हमें देखनी थी। फिर इनकी वेबसाइट पे जाके एक बार ध्यान दे लेते हैं ये कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अलीबाबा में, विच इज़ चाइनाज अ वेरी बिग टेक कंपनी इन चाइना। फेसबुक आपको सबको पता ही है, आप वीडियोस देखते हो वहाँ पे। अल्फ़ाबेट इज़ बेसिकली गूगल। एप्पल जिसके आप फ़ोन्स चलाते हो। बाइडू ये भी चाइना से आती है। एनवीडिया जिसके ग्राफिक कार्ड आप चलाते हो। अमेजॉन जहाँ से आप सामान खरीदते हो। नेटफ्लिक्स जहाँ पे आप मूवीज़ देखते हो। ट्विटर जहाँ पे आप लोगों को रोस्ट करते हो। और टेस्ला इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी। ये मोस्टली काम करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और इनका बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है कि ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरफ जा रहे हैं। और पीछे अगर हम जाके देखते हैं कि लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। तो फिर हम जाके यहाँ पे थोड़ा सा कोड पे देखते हैं। आपको कोड समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ग्राफ्स दिखाऊंगा, आपको सिर्फ ग्राफ्स देखने हैं। ग्राफ्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला ग्राफ मैं जो आपको दिखा रहा हूँ दैट इज़ कि भाई शेयर प्राइस कैसा रहा है, राइट। तो शेयर प्राइस में ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं, जैसे ट्विटर हो गया। ट्विटर का हमारे पास पिछले 10 साल का डेटा ही नहीं है। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि इस कंपनी को पब्लिक हुए 10 साल भी नहीं हुए। ऐसी कुछ और कंपनीज है, आप अलीबाबा जाके देख सकते हो, उसको भी 10 साल नहीं हुए। एंड द थर्ड कंपनी जिसको 10 साल नहीं हुए दैट इज़ फेसबुक। तो ये आपके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी 10 साल भी नहीं हुए। मेरे एनालिसिस में मैं इनको वहीं से उठाऊंगा जहाँ से ये पब्लिक होती हैं, बिकॉज मैं उससे पहले कोई कमेंट नहीं कर सकता कि कैसे रही। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने इनमें इक्वली अमाउंट ऑफ पैसा लगाया होता तो हमारे पास कितना रिटर्न बन जाता। इक्वल मैं बोल रहा हूँ कि हर कंपनी में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ उतना ही पैसा हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आ गया हमारे पास शेयर रिटर्न्स ओवर 10 ईयर्स इन परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10 साल में हमें रिटर्न देने वाली कंपनी बनती टेस्ला। और टेस्ला इसलिए बन जाती क्योंकि लास्ट 1.5 साल में आप देखोगे इस एकदम सीधा जा रहा है। टेस्ला में बहुत ही ज़्यादा हाइप बन गया था जस्ट बिकॉज टेस्ला
मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, टेस्ला ओन करना एक कूल बात हो गई है, राइट। बहुत कम कंपनीज हैं स्पेशली ऑटोमोटिव साइड जिसको टीनेजर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, और खरीद के आपको ये बोल सकते हो, आप ब्रैग कर सकते हो, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो कि भाई मेरे पास टेस्ला कार है। टेस्ला अब वैसी गाड़ी बन गई है कि लोग इसको खरीद के ब्रैग करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर अ कंपनी, और ये हमें यहाँ पे शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। सेकंड कंपनी जिसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं 10 साल में, दैट इज़ नेटफ्लिक्स। और नेटफ्लिक्स ने अच्छे रिटर्न्स देने भी थे, बिकॉज पिछले हम अगर 1-1.5 साल या फिर 2-3 साल भी अगर हम जाके देखें, पैंडमिक को छोड़ के भी अब आप देखोगे, ये घर पे बैठ के अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे बैठ के मूवी टीवी शो देखना बहुत ही कॉमन हो गया है। पीपल फाइंड दिस एज अ लग्जरी, राइट। आप खुद, आपको वेट नहीं करना पड़ता कि वो शो आपके टीवी पे एयर होगा, आप जाके सर्च करिए और आप उस टीवी शो को देख सकते हैं। तो इससे ही नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर हो गया है और इसके शेयर प्राइस में भी ये दिखता है। फिर आता है एनवीडिया इज़ बिकॉज क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया एडवांसमेंट किए हैं अपनी फील्ड में। आप बाकी कंपनीज के बारे में जाके चेक कर सकते हैं, एप्पल है, अमेजॉन है, ट्विटर है, फेसबुक है, एंड ऑल दोज कंपनीज। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बन जाती है कि अगर हमने इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डाला होता हर कंपनी में, जब भी ये पब्लिक होती है, अगर हम डालने का मतलब बेसिकली हमारे पास अगर ऑप्शन होता डालने का, तो कितना रिटर्न मिलता, तो वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। टोटल रिटर्न इन लास्ट 10 ईयर्स आपको ये देता 3015% का। अगर ये म्यूचुअल फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 10 साल पहले एग्जिस्ट करता, और अगर आपने इसमें पैसे डाले होते तो आपको अपने पैसे पे 3015% रिटर्न मिलता। मैं SIP की भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि बस आपने एक बार पैसे डाल दिए। तो इसी के कारण लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज ओवर द 10 ईयर्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट बेस्ट गिविंग रिटर्न्स एसेट्स ओवर द 10 ईयर्स, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो सारे एसेट्स को जोड़ के ये म्यूचुअल फंड बना दिया, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि भाई अगर हम एक साल में सिर्फ देखें कि भाई पिछले सिर्फ एक साल में कितना रिटर्न दिया है, जैसे मैंने आपको बोला था पिछले एक साल में इसने 700% प्लस रिटर्न दिया है, एग्जैक्टली इसने 733% रिटर्न दिया है। तो ये तो बात होगी कि भाई इसने पीछे कितना रिटर्न दिया है, राइट। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। पहला प्रो इसका क्या है कि फोकस्ड एंड इक्वल वेटेज एक्सपोजर इन इनोवेटिव हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी फंड्स, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और लाइक जो मतलब क्या होता है अपर एशलॉन होता है ना सोसाइटी का, ये उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये फील्ड अभी बढ़ रही है, राइट। सेकेंड चीज़ ये बात कर रहे हैं कि ये वो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने खुद कंपनीज ने आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। जैसे आप गूगल उठा के देख लो, गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हद से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल प्रॉब्ली पे अ वेरी गुड रोल इन द फ्यूचर। तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। थर्ड थिंग इज कि ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में ही है। आपको पता चल गया होगा कि इसमें कोई इंडियन कंपनी नहीं है, तो आपको एक्सपोजर मिल जाता है। आपका जो फंड्स है, आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसको थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ये देता है। प्रीडोमिनेंटली आपको देख मिलेगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज US की हैं, लेकिन कुछ चाइना वाइना की भी आ जाती हैं। फिर जो लास्ट चीज़ जो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे, दैट इज़ कि हमारा जो इंडियन रुपी है, राइट, INR है, ये अगर वो डेप्रीशिएट हो जाता है आगे जाके, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट कर लिया और फॉर एनी रीज़न, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो ये फंड आपको उसके खिलाफ बचाएगा, राइट, क्योंकि ये फंड इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करता। तो ये तो बहुत ही बड़े पॉजिटिव्स हो जाते हैं, रिटर्न्स पॉजिटिव हो जाते हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ये भी पॉजिटिव है। जो मेरे को यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव लग रहा है, that is also it's positive, also it's negative, and that thing is कि ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी हैं। आपको ये समझना होगा, एप्पल उठा लो, एप्पल इज ट्रेडिंग अबव $2 ट्रिलियन, राइट। एक $2 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। आपको क्या लगता है वो आगे जाके 4 ट्रिलियन हो पाएगी, राइट। अगर आपको यहाँ पे 700% टाइप रिटर्न्स देखने हैं तो कम से कम उसको 4 ट्रिलियन तो होना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि एप्पल $4 ट्रिलियन की कंपनी बन पाएगी? इंडिया का GDP नहीं है उतना, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं, एंड आई रियली थिंक कि वो बैरियर जो होता है वो ब्रेक नहीं कर पाएंगी। तो
इन द एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द कंपनीज जो डूबेंगी तो नहीं, राइट, ये वो कंपनी है डूबने का चांस बहुत बहुत कम है, तो आप फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट अपना मनी पार्क कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, आई इन्वेस्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके लिए मैंने सारे के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे रख दिए हैं, ये मैं आपको कोड भी दे दूंगा, जिसको कोड समझ आता है आप खुद ब खुद जाके यहाँ पे इसको चला सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सारे का सारा डेटा पब्लिक है, मैं ये सारे सोर्सेज यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके खुद का माइंडसेट बना सकते हैं। बट दिस थिंग राइट कि इसने सिर्फ 1 साल में 700% रिटर्न दे दिया है, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, राइट। और आप देख ही रहे हो कि टेस्ला ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे रोल निभाया है, तो आप जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए वीडियो थी भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, हम टारगेट रखते हैं 840 सब्सक्राइबर, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताना कि आपको ये फंड कैसा लगा और क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो, और अगर आपके पास और कोई आइडिया तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।